नमस्कार दोस्तों। भारत बंगाल की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक बेस बना रहा है। ये सेक्रेड बेस है। इसका नाम रखा गया है आईएनएस वर्षा। ये जो सेक्रेड बेस बनाया जा रहा है इसका नाम आईएनएस वर्षा रखा गया है। यहाँ से भारत की जो नौसेना है, इंडियन जो नेवी है, वो न केवल बंगाल की खाड़ी में बल्कि हिंद महासागर में आसानी से गश्त कर सकती है। और जिस कदर से हिंद महासागर में चाइना विस्तार कर रहा है अपना, उसको काउंटर करने के लिए ये जो सेक्रेड न्यूक्लियर लॉन्च पैड वाला बेस है, ये काफ़ी कारगर होगा। तो आइए समझते हैं कि इसकी खासियत क्या है इस बेस की। इस बेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भारत बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी बेस बना रहा है। यह पूरा होने पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत का जो समुद्र आधारित परमाणु निवारक है, उसके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह होगा। ये अंडरग्राउंडेड है। भारत की ये महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम आईएनएस वर्षा है, यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसके पूरे एरिया की अगर बात किया जाए तो कितनी एरिया में फैला हुआ है, लगभग 1680 एकड़ में यह नौसैनिक बेस फैला हुआ है। 1680 एकड़ में नौसैनिक जो बेस है फैला हुआ है। यह हाल ही में जो सैटेलाइट इमेज है उससे पता चला है कि इसका निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे में संभावना यह भी है यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरी होने के राह पर है, कि मतलब कि अपने समय से पहले भी पूरा होने की संभावना है। इस बेस के निर्माण के साथ ही भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान को मतलब 2 फ्रंट पे काउंटर कर सकता है, क्योंकि चाइना के पास भी न्यूक्लियर हथियार है और पाकिस्तान के पास है। दोनों को काउंटर करने के लिए, दोनों को एक साथ निपटने के लिए ये जो भारत का सेक्रेट वेपन बनाया जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो भारत का सेक्रेट वेपन बनाया जा रहा है यहीं पर, ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। आईएनएस वर्षा इस प्रोजेक्ट का ही नाम है जिसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। जो आईएनएस वर्षा परियोजना है, भारत का एक रणनीतिक नौसैनिक बेस होगा। भारत का एक वो स्ट्रेटेजिक नौसैनिक बेस होगा। इसकी खासियत यही है कि इसके अंदर 12 से अधिक जो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, एसएसबीएन परमाणु संचालित पनडुब्बी है। इस बेस के अंदर उसको आसानी से छुपा कर रखा जा सकता है, यानी कि जो बैलिस्टिक परमाणु पनडुब्बी को भी इस बेस के अंदर अंदर ही छुपा कर रखा जा सकता है। इसका एक परिसर है, काफ़ी भूमिगत बनाया गया है। इस परिसर के अंदर सुरंग भी बनाई गई है। जो बेस बनाया जा रहा है बंगाल की खाड़ी में, इसके अंदर सुरंग भी बनाई गई है। तो इस सुरंग से के अंदर मतलब इसके अंदर जो सुरंग है, ताकि आसानी से जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो परमाणु पनडुब्बी है, इसको आसानी से इसके अंदर छुपाया जा सकता है। इसके अलावा यह परमाणु इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक सहायता सुविधा भी प्रदान करता है। जमीन के ऊपर बने जो घाट हैं उसके निर्माण से पता चलता है कि इसमें विभिन्न सतही युद्धपोतों को समायोजित किया जा सकता है। जितने भी युद्धपोत हैं विभिन्न प्रकार के, उसको भी इसमें एडजस्ट यानी समायोजित किया जा सकता है। तो समझते हैं कि जो आईएनएस वर्षा है, इससे भारत को क्या लाभ होगा। इसके तहत भारतीय नौसेना को जो इंडो पैसिफिक वाला इलाका है, महत्वपूर्ण इलाका है इंडो पैसिफिक, यानी कि जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, उसके बीच भारत को एक रणनीतिक लाभ होने वाला है। क्योंकि जो क्षेत्रीय खतरे हैं इर्द गिर्द हिंद महासागर में, जो क्षेत्रीय खतरे हैं उससे निपटने के लिए भारत को एक अलग से हेल्प करेगा, एक अलग से भारत को जो मदद है वो प्रोवाइड्स करेगा। चीन और पाकिस्तान से भारत को खतरा कैसे है उसके बारे में समझते हैं। भारत का लक्ष्य है पाकिस्तान और चीन द्वारा जो उत्पन्न दोहरे यानी कि जो डबल खतरा है, उससे निपटने के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बियों को ऑपरेट्स करना। वर्तमान में भारत के पास एक सक्रिय परमाणु आईएनएस अरिहंत है। एक सक्रिय परमाणु परिहंत आईएनएस अरिहंत है भारत के पास, जिसका फिगर आप देख सकते हैं। ये आईएनएस अरिहंत है। ये जो आईआरएस अरिहंत है, ये 700 किलोमीटर के रेंज पर 700 किलोमीटर के रेंज पर जो इसके अंदर परमाणु पनडुब्बी यानी कि जो मिसाइलें इसके अंदर रखी जाती है, ये 700 किलोमीटर के रेंज को कवर कर सकता है। इससे ज्यादा का जो रेंज है आईएनएस अरिहंत है, इसके ऊपर का जो रेंज है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये भारत के लिए काफी खास है। और उसके बाद एक और भी भारत आईएनएस अरिहंत के तौर पर एक और विकसित कर रहा है, आईएनएस अरिघात नाम से एक और भारत परमाणु पनडुब्बी विकसित कर रहा है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसे भी चालू कर लिया जाएगा। भारत की जो तीसरी परमाणु पनडुब्बी होगी, जिसका कोड नेम ही रखा गया है यस 4। भारत एक तीसरा परमाणु पनडुब्बी बना रहा है यस 4 नाम से। ये अभी निर्माणाधीन है। माना यह भी जा रहा है कि अपने जो पूर्ववर्ती है उससे काफी बड़ा है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि जो यस 4 परमाणु पनडुब्बी है, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात की तुलना में दोगुनी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने वाली
बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ रख सकता है। यानी कि जो आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है, इससे भी बेहतर क्लास का बन रहा है यस 4। ये इन दोनों की कैपेसिटी से दुगना परमाणु पनडुब्बी की जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, अपने साथ लैस कर सकता है, जिसका नाम है यस 4 है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसमें 3500 किलोमीटर की रेंज वाली 24 K-15 एस एलबीएम या K-84 एस एलबीएम यानी कि जो परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें आसानी से लैस किया जा सकता है। फिर उसके बाद भारत की जो चौथी परमाणु पनडुब्बी संभवतः यस 4 है, ये आधारित होगी अपने पूर्ववर्ती की तुलना में, ये अलग ही लेवल की होगी, ये अलग लेवल से बनाया जाएगा। भारत के पास अब भी कम क्षमता की मिसाइलें हैं। हंस क्रिस्टेना और मैट कोर्डेना ने जुलाई 2022 के बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट लेख में लिखा है कि K-15 एस एल बी एम रेंज कम है, जो सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाने में सक्षम है। यह मिसाइल पूरे चीन को अपने जद में नहीं ले सकता है। हालांकि भारत पहले से ही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली K5, भारत अभी भी K5 को 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, इसे भारत डेवलप कर रहा है, इसे भारत अभी विकसित कर रहा है। और इसके बारे में जो सीक्रेट जानकारी है अभी लीक नहीं की गई, गोपनीय रखा गया है। जो K5 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, जो चाइना को आसानी से अपने जद में ले सकता है। चीन पाकिस्तान का जो नेक्सस अभी चल रहा है, चीन पाकिस्तान का जो गठजोड़ चल रहा है, उससे भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के अंदर ही ग्वादार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। और भारत का जो पीओके वाला एरिया है पाकिस्तान के अंतर्गत, उससे होकर भारत चाइना के द्वारा एक सी पेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी डेवलप किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ग्वादार पोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है। ग्वादार पोर्ट के माध्यम से चाइना सीधे अरबियन सागर में पहुंच जाएगा, अरब सागर में पहुंचेगा। अब फिर चाइना अरब सागर के माध्यम से इधर मालदीव के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर जो बांग्लादेश है इसके पास पहुंच रहा है। यानी कि चारों तरफ से हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश में लगा है चाइना। इसी को काउंटर करने के लिए बे ऑफ बंगाल में भारत एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेस बना रहा है, जहां पर परमाणु पनडुब्बियों को भी छुपाया जा सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी दागा जा सकता है। इसके अंदर जो अंडरग्राउंडेड सुरंग है वो भी इस बेस में बनाई गई है, तो काफी हैवी ये बेस बनाया गया है, ताकि ये दोनों ही देशों को एक साथ निपटा जा सके। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से थ्रेट तो है ही भारत के लिए, अब चाइना भी है, चारों तरफ से घेर रहा है, दोनों का नेक्सस है। तो भारत को जरूरत है समय की कि भारत अपना इस तरीके से जो बेस है उसे बनाकर तैयार रखे। ये काफी कारगर होगा भारत के लिए। ये जो बेस बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है INS वर्षा, इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो नौसैनिक बेस है, इसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में बनाया जा रहा है। ये काफी बड़ा है, इसे बताया जा रहा है 1680 एकड़ में ये बेस फैला हुआ है। इस बेस के अंतर्गत अंडरग्राउंडेड सुरंगें भी है, ताकि जो परमाणु पनडुब्बियां हैं उसे आसानी से इसके अंदर छुपाया जा सके, और फिर ये रडार जो है उसके भी जद में नहीं आए। और जो खोजी अभियान वाले होते हैं, जो खोज करते हैं हथियारों का, उसके भी जो जद है उसमें ना आ पाए, इस तरीके की खासियत इसमें विकसित किया जा रहा है। और इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगर ये बन जाता है तो भारत हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा पावर के रूप में उभरेगा, और उसके साथ ही जो अपनी सुरक्षा है उसको चारों तरफ से इंश्योर करने के लिए भारत मतलब तेजी से अग्रसर भी है। तो ये था इसके बारे में, INS वर्षा के बारे में एनालिसिस। थैंक यू।